यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, ये जो कॉमा लगा हुआ है ना, नाइन नाइन की शेप में, अकेला कॉमा, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। और एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है का के की, जो कॉमा एस होता है। ऑफ का मतलब भी होता है का के की। ठीक है, तो देखो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ यूज करते हैं, नाउन का ही पार्ट है। विद लिविंग थिंग बींग्स, या लिविंग थिंग्स कह लो, ठीक है, सजीव वस्तुओं के साथ, सजीव प्राणियों के साथ। देखो विद लिविंग थिंग्स कैसे है। रोहन्स वाइफ वर्क्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। रोहन लिविंग था, लिविंग है ना रोहन, तो इसलिए कोमेस लगा यहां पर, एपोस्ट्रोफी एस यूज कर दिया। ठीक है, कहां जीरन कहां बोल रहे हो, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद जीरन यूज होता है, वो दिमाग में आ गया, तो वर्ब आए तो जीरन यूज होगा ना। ठीक है, इसके तुरंत बाद वर्ब आए तो जीरन यूज करना है। मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ वरीज, मैन्स में मैन क्या है, लिविंग है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस यूज कर दिया। दिस काउज हॉर्न्स आर वेरी शार्प, काउज हॉर्न्स, काउ लिविंग बींग्स है। ठीक है, डॉग्स टेल, डॉग्स की टेल, डॉग लिविंग बींग है, तो इसलिए इसके साथ आ गया। लेकिन इसका एक दूसरा और वो है, नोट देखो, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद एनिमल्स बॉडी पार्ट्स। जब हम एनिमल के बाद उसके बॉडी पार्ट की बात कर रहे हों तो एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है एनिमल के साथ। अगर एनिमल के बाद एपोस्ट्रो मतलब उसके बॉडी पार्ट का नाम बता करके किसी और चीज के बारे में बता रहे हो, वो एनिमल की हो, तो एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करना, बट नोट विद अदर थिंग्स। जैसे कि दिस इज माई डॉग्स फूड, यह मेरे डॉग कुत्ते का भोजन है, तो फूड कोई बॉडी पार्ट नहीं है, इसलिए यहां पर डॉग के बाद एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा तो यहां पर क्या यूज होगा, एपोस्ट्रोफी एस की जगह ऑफ यूज कर दें, क्योंकि ऑफ का मीनिंग भी का के की होता है। ठीक है, हम इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज द फूड ऑफ माई डॉग। ठीक है, मतलब फूड यहां चला गया, डॉग यहां आ गया, फूड यहां, डॉग यहां। ठीक है, और फूड, फूड नाउन था, तो इस कंडीशन में द प्लस नाउन प्लस ऑफ, समझ गए। तो ये है, देखो रिलेशन इज एक्सप्रेस विद ऑफ, रिलेशन ऑफ के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, और पोजेशन एपोस्ट्रोफी एस लगा करके, जब नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस हम यूज करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। यहां पर रोहन पोजेसिव एडजेक्टिव है, मैन्स पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया। पॉइंट नंबर 2, नोट विद नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होता, यह केवल लिविंग थिंग्स के साथ यूज होगा। जैसे कि दिस बुक ज कवर इज टोर्न, बुक क्या होगी, बुक, ये तो गलत हो गया क्योंकि बुक एक नॉन लिविंग थिंग है। हम ऐसे इसको सेंटेंस को ठीक कैसे करेंगे, दिस इज द कवर। ठीक है, द मतलब दिस बुक ज कवर इज टोर्न, द कवर ऑफ दिस बुक इज टोर्न, समझ गए। कवर यहां चला जाएगा, बुक यहां चला जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, द कवर, क्योंकि नाउन से पहले दा लगाना पड़ेगा, और ऑफ दिस बुक इज टोर्न, इसको ऐसे ठीक करोगे, समझ गए। अभी समझ देखो, रिमोट बटन्स आर नॉट वर्किंग, बटन किसका, रिमोट का, रिमोट तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इस सेंटेंस को ठीक कैसे करेंगे, द बटन्स ऑफ रिमोट, ऑफ यूज करेंगे, नॉन लिविंग है तो ऑफ यूज करेंगे। अब देखो एरर बताना है, 1 2 3, 2 3 सेंटेंस दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, नो एरर। यहां भी है कोमैस, तो ये तो पर्सन से तो ये लिविंग बीइंग होगी, तो इसलिए हो गया सर, ये तो ठीक है, लेकिन ये में एरर है क्योंकि नॉन लिविंग हाँ ये नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के कोमैस को हटा करके वो ऑफ में बदल जाएगा, और नाउन अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे ठीक होगा इसको, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, दा को नहीं हटाना इसमें, किसी के साथ लगा हुआ तो हटाना कुछ नहीं है, जोड़ कर सकते हैं हम।
ठीक है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स, समझ गए। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट तो यही है, अगर इसको यहां पर लेके जाएंगे सब्जेक्ट फिर भी यही रहेगा, कोई चेंजिंग होगी नहीं सेंटेंस में, मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेंटेंस गलत होगा। आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्स व्हील वाज ब्रोकन। ये सी में सर, क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग है तो सेंटेंस को ठीक करो, कैसे करोगे? I went to the house and found that the wheel of the cars, the wheel of the car. वेरी गुड, ये ऐसे ठीक होगा, ठीक है। नोट देखो, इन सम फेमिलियर फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स, उनमें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है। फ्रेजेस हम याद कर रहे हैं, अब इसमें देखो, आई एम एट माई विट्स एंड परप्लेक्स्ड, ठीक है। तो विट जो है ना, विट नॉन लिविंग है, Yes. हमारे अंदर है हालांकि, लेकिन हमारे अंदर है, हमारे अंदर तो बहुत सी चीजें जो नॉन लिविंग अपने आप काम नहीं कर सकती वो। तो विट्स एंड ये फ्रेज है, फ्रेज को चैलेंज नहीं कर सकते हम। कहीं ये पूछो कि सर ये एपोस्ट्रोफी एस यहाँ यूज कर दिया, विट, फ्रेज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस बात को दिमाग में रखना। माई स्कूल इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम, एट स्टोन्स थ्रो मीन्स वेरी नियर, Phrase very near. तो एट स्टोन्स थ्रो, स्टोन तो नॉन लिविंग हो गया ना, Yes. लेकिन एपोस्ट्रोफी एस यूज कर रखा है, मीन्स देयर आर सम फ्रेजेस, ठीक है, उनमें हम एपोस्ट्रोफी एस यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? पॉइंट नंबर 3, विद हिसिंग साउंडिंग वर्ड ओनली एपोस्ट्रोफी इज यूज, ओनली एपोस्ट्रोफी, हिसिंग साउंडिंग वर्ड में केवल एपोस्ट्रोफी यूज होगा, समझ गए। हिसिंग साउंडिंग वर्ड कैसे, जिसमें पीछे स की आवाज आ रही हो, जैसे बॉयज, स की या जय की, बॉयज बैग, ठीक है, क्योंकि बॉय था इसलिए हिसिंग साउंड तो थी नहीं, लेकिन बॉयज बैग या बॉयज स्कूल, यहां पर हम बॉयज की बात कर रहे हैं, बॉयज स्कूल, तो बॉयज हिसिंग साउंड आ गई तो ओनली एपोस्ट्रोफी यूज होगा, यहां पर एस नहीं लगेगा, समझ गए, ओनली एपोस्ट्रोफी यूज होगा, क्योंकि बॉयज, बॉयज जैसे ही बोलते हैं लास्ट में हिसिंग साउंड आ गई, जब हिसिंग साउंड आएगी ओनली एपोस्ट्रोफी यूज करना, एस यूज नहीं करना। किड्स पोइम, किड्स नाम है किसी का, किड्स, हिसिंग साउंड आ गई, ओनली एपोस्ट्रोफी यूज करो पोजेशन दिखाने के लिए। चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रन, Yes. हिसिंग साउंड नहीं है, एस लगाओ। द गर्ल्स डिमांड, गर्ल्स, एस नहीं लगेगा, ओनली एपोस्ट्रोफी लगेगा। कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन, एस नहीं लगेगा, कस्टमर्स मीन्स कस्टमर्स, ग्राहक। कंसाइंस से गलत हो गया क्योंकि कंसाइंस Yes. हिसिंग साउंड है, कंसाइंस, ठीक है, ये आवाज करनी है, देखने तुम्हें या जय, ठीक है, तो यहां पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, कंसाइंस, ओनली एपोस्ट्रोफी यूज होगा से। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस हिसिंग साउंडिंग है, हिसिंग साउंडिंग है तो ओनली एपोस्ट्रोफी यूज होगा। फॉर पीस सेक, ओनली एपोस्ट्रोफी यूज होगा, समझ गए। देखो क्या है, विद पोजेसिव प्रोनाउन ओनली एस इज यूज्ड, पोजेसिव प्रोनाउन नॉट एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव में जब नाउन जोड़ दिया जाता है तो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। पोजेसिव एडजेक्टिव माई है, नाउन जोड़ दो माइन बन गया, और पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन जोड़ दो अवर्स हो गया, यहां कोमा नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा। योर प्लस नाउन योर्स, एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा। हिज प्लस नाउन हिज, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जब एप्लीकेशन लिखवाएंगे ना छोटे छोटे बच्चों को, वो कोमा लगाएंगे, योर्स कोमा, कोमा एस करेंगे, जो गलत होता है। और ऐसे ऐसे टीचर भी जिन्होंने मतलब हाईली क्वालिफाइड हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है, चेक करना, कहीं कोई छोटा भाई बहन हो उनके साथ ऐसा हो तो रिमूव करवाना। हिज प्लस नाउन हिज ही रहेगा, हर प्लस नाउन हर्स हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा। देयर प्लस नाउन देयर्स हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा। इट्स प्लस नाउन इट्स हो जाएगा, लेकिन इट्स कई बार यहाँ कोमा भी लगा दिया जाता है, इट टी और एस के बीच में, वो
इट इज होता है, It is. ठीक है। देखो, माई डॉल इज मोर ब्यूटीफुल देन हर्स, कहाँ गलती है? ये कोमा नहीं लगेगा, ये क्यों? पोजेसिव प्रोनाउन है। योर्स ट्रूली नहीं होता, your योर्स ट्रूली। हर बैग इज कॉस्टलियर देन योर्स, yours ये वाला एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, योर्स होगा, क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का अगर प्लूरल बनाना हो तो रूट वर्ड में एस या ई एस जोड़ा जाता है। पोजेशन बनाना तो लास्ट वर्ड में एस या ई एस जोड़ा जाता है। समझ आया कुछ? क्या समझ आया? मैं समझाता हूं। कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जो मोर देन वन वर्ड से मिल करके बना हो। जैसे फादर इन लो, फादर इन लो, ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल अगर हम बढ़ाएंगे तो फादर में एस जुड़ेगा, क्योंकि इसका मैन वर्ड रूट वर्ड ये है प्लस एस। अगर कंपाउंड नाउन का हमें पोजीशन दिखाना हो तो लास्ट वर्ड में कॉम एस लगेगा, बस ये है रूल, और कुछ नहीं। समझ गए? लास्ट में एस लगेगा, कोमा। एपोस्ट्रोफी एस यूज लास्ट में होगा अगर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस जब हम नाउन में जोड़ देते हैं तो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। और अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो ओनली एस जुड़ेगा, रूट वर्ड में वो भी। समझ गए? देखो इसमें क्या है, ही हैज टू सन इन लॉज, प्लूरल बनाना है ना, तो प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस नहीं लगेगा, रूट वर्ड में एस लगेगा, सन्स इन लॉ। सेंटेंस तब ठीक होगा, ठीक कर लेना भाई इसको। ही हैज टू सन्स इन लॉ, ये ठीक दे रखा, नीचे लिखा हुआ ठीक, अब ठीक होगा क्योंकि प्लूरल बनाया गया है। दिस इज माई मदर्स इन लॉ हाउस, अब यहां पर मदर इन लॉ हाउस नाउन आ गया, नाउन से पहले तो पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव बनाने के लिए रूट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करना, लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा, लॉज होगा, इन लॉज हाउस। समझ में आ गया? क्योंकि पोजेशन दिखाया गया है। वह नॉन लिविंग थिंग इज पर्सोनिफाइड, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड, जब किसी नॉन लिविंग थिंग का पर्सोनिफाइज कर दिया जाए, मानवीकरण कर दिया जाए, ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है। जैसे डेथ क्लोज, मृत्यु के पंजे, मौत के पंजे। मौत किसी ने देखी नहीं, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लेकिन इसका पर्सोनिफाई कर दिया कि उसके पंजे होते हैं। पंजे तो किसी जानवर के हो गए, शेर के, बाघ के, बिल्ली का पंजा हो गया, ठीक है, पाँव भी बोल सकते हैं, किसी लिविंग थिंग्स के पंजे हो गए। तो हम डेथ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये एक पर्सन है, तो इसलिए हमने इसका जब पर्सोनिफाई कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस यूज करना पड़ेगा। नेचर्स लॉ, प्रकृति के रूल, ठीक है। रूल किसके होते हैं? प्रकृति, मतलब रूल तो किसी कानून के रूल हो गए, किसी कॉलेज के या कुछ और किसी के भी लगा लो, किसी आदमी के रूल हो गए, मैं अपने रूल के हिसाब से जीतता हूँ, ठीक है। यहां पर नेचर को भी बता दिया, पर्सोनिफाई कर दिया कि उसके रूल हैं, ठीक है, तो उसके पर्सोनिफाई जब कर देंगे एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा। फॉर्चून्स व्हील, भाग्य का पहिया, भाग्य का भी पहिया है, तो पहिए के ऊपर पोजेशन दिखा दिया भाग्य का, तो भाग्य का पहिया, भाग्य का चक्कर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्चून को क्या कर रखा, पर्सोनिफिकेशन कर रखा है। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण जब हम करते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है। ये समझ गए? हेवंस व्हील, ठीक है, स्वर्ग की इच्छा, विल इच्छा। द हार्ट्स कंटेंट, ठीक है, मन की संतुष्टि, पसंदीदा, ठीक है। माइंड्स आई, दिमाग की आंखें। साउल्स डिलाइट, आत्मा का आनंद। ये सारे जो कर रखे हैं जिनके पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, इनको पर्सनिफिकेशन कर रखा है। जब हम इनका पर्सनिफिकेशन करते हैं वी हैव टू यूज एपोस्ट्रोफी एस। विद करेंसी, करेंसी के साथ आएगा एपोस्ट्रोफी एस, येन, डॉलर, दिनार, रुपी। इट हैज ए डॉलर्स कॉस्ट, ठीक है। वी शुड अंडरस्टैंड रुपीज वैल्यू, ठीक है। तो करेंसी जब भी आएगी एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंसी के साथ होगा। विद डेज, वीक, आवर, मंथ, ईयर, एटसेट्रा, टाइम, टाइम के साथ।
टाइम के साथ आ गया, करेंसी के साथ आ गया। टाइम के साथ कैसे? आई नीड ए वीक हॉलीडे। वीक लिविंग थिंग्स नहीं है जैसा हमने पॉइंट 1 में समझा, ठीक है, लेकिन ये टाइम है, टाइम की सेंस में आएगा, ठीक है। वीक्स हॉलीडे। मोमेंट्स डिले, मोमेंट का मतलब पल, क्षण, एक पल की देर, ठीक है। कैन बी हार्मफुल, वो नुकसानदायक हो सकती है। तो ये टाइम की सेंस में टाइम के साथ आएगा, डिस्टेंस के साथ आएगा। याद करना तुम्हें, टाइम, डिस्टेंस, करेंसी, हेवनली बॉडीज, ठीक है। जैसा स्टोन्स थ्रो मीन्स वेरी नियर, वंस विथ सैंड मीन्स पजल्ड, ठीक है। वी कैन नॉट चैलेंज ए फ्रेज, फ्रेज को चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैं बता रहा हूँ, कहीं ये सोचो कि सर ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चैलेंज ए फ्रेज, ठीक है। यहाँ पर विट्स एंड एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है, हाँ। और वंस विट्स एंड डबल एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होते वैसे, ठीक है। वंस का मतलब ये मैं समझाऊंगा फ्रेज में, वंस का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या यूज करना होता है उसकी जगह पे। विद प्लैनेट्स, एयर, विंड एटसेट्रा, हेवनली बॉडीज कोई भी हो, ठीक है। द अर्थ सरफेस, अर्थ हेवनली बॉडी है। सन्स फ्री, सन हेवनली बॉडी है, एपोस्ट्रोफी यूज होगा। डबल एपोस्ट्रोफी नॉट अलाउड, याद रखना। माई फादर सेक्रेटरीज, डबल एपोस्ट्रोफी हो गया, सेंटेंस गलत। हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे इनको, और हम क्या करेंगे, क्रॉस करने के बाद ये नाउन है, इस नाउन को पहले लेके जाओ, इससे पहले दा यूज करो, कर दिया यूज, ले आए। अब इसके बाद ऑफ यूज कर दो, द सन ऑफ माई फादर सेक्रेटरी। अब एक हो गया ना एपोस्ट्रोफी, बस। हैज बीन टू लंदन ट्वाइस। नोट विद कोमा कंजंक्शन, डबल एपोस्ट्रोफी इज अलाउड, कोमा कंजंक्शन के साथ, ठीक है, वो एपोस्ट्रोफी यूज हो सकता है। विदाउट कोमा एंड कंजंक्शन एपोस्ट्रोफी कैन नॉट बी यूज, डबल एपोस्ट्रोफी कैन नॉट बी यूज। विद इंडेफिनेट प्रोनाउंस एपोस्ट्रोफी एस इज यूज। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं बताओ? This, that, क्या बोला सर? इंडेफिनेट प्रोनाउंस, बेसिक नहीं कर रखा, नहीं बताते सर, indefinite pronouns. जिसके पीछे वन थिंग लगा हो, Anything, one thing, sir. इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा। देखो, each, every, no, anyone, someone, anybody, everyone, one, another, each other, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, पारस्परिक प्रोनाउन जो यूज करते हैं। देखो, everyone's concern, no one's concern, ठीक है। everyone's एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा क्योंकि इंडेफिनेट प्रोनाउन है। no one's एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा क्योंकि इंडेफिनेट प्रोनाउन है। जब भी इंडेफिनेट प्रोनाउन हो तो इंडेफिनेट प्रोनाउन से पहले, इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। when else is used with indefinite pronouns, ठीक है। इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ जब else यूज हो तो एपोस्ट्रोफी एस इज ट्रांसफर्ड टू एल्स, तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ लगेगा, समझ गए? देखो, आई लाइक योर प्लान एंड नॉट एनीबॉडी एल्स, मैं तुम्हारे प्लान को पसंद करता हूं लेकिन किसी और के प्लान को नहीं। तो देखो, एनीबॉडी के साथ एल्स यूज कर दिया, तो एल्स यूज कर दिया तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स के ऊपर लगेगा। आई विल ओबे यू बट नॉट एनीबॉडीज एल्स, मैं तुम्हें ओबे करूंगा लेकिन किसी और को ओबे नहीं करूंगा। एनीबॉडी के साथ एस यूज कर दिया, एपोस्ट्रोफी एस है, लेकिन इसके साथ एल्स यूज किया गया है तो ये एपोस्ट्रोफी एस एल्स के ऊपर लगेगा। देखो यहां लगेगा, समझ गए? वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर्स रिलीजन, ठीक है, क्योंकि अनदर क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस यहां यूज होगा। द ट्विन्स लाइक इच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इच अदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा। वेट के साथ यूज करेंगे हम, टन्स वेट, ग्राम्स वेट, वेट की सेंस में, नो एग्जांपल वगैरह ऐसा कुछ। व्हेन टू नाउन्स शो पोजेशन ओवर ए सिंगल थिंग, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट नाउन। मान लो कोई दो लोग हैं, दो लोगों का एक चीज पे हक है, तो जो लास्ट वर्ड होगा ना, लास्ट नाउन होगा, केवल उसके ऊपर ही एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा। देखो, कॉमन पोजेशन, दो लोगों का कोई कॉमन पोजेशन दिखाना हो तो सेकंड वर्ड के ऊपर कॉमा एस लगाओ, एपोस्ट्रोफी एस लगाओ। अगर अलग अलग पोजेशन दिखाना हो दो लोगों का, दो ही चीजों पर पोजेशन दिखाना हो, तो दोनों शब्दों के बाद एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा, समझ गए? देखो, राम एंड रवीज हाउस,
जब राम एंड रवीज हाउस है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों का एक ही घर है। एक एपोस्ट्रोफी एस यूज करने का मतलब एक ही घर है, दोनों का, दोनों भाई भाई हैं। समझ गए? तो इसका मतलब कॉमन पोजेशन हो गया। कॉमन पोजेशन का मतलब दोनों का कॉमन घर है। राम्स एंड रवीज हाउस, राम्स एंड रवीज हाउस का मतलब ये हो गया कि राम का अलग घर अलग है, रवि का घर अलग है, सेपरेट पोजेशन हो गया। समझ गए? वो अलग अलग हो गए। अब जैक्स एंड जिल्स पेल ऑफ वाटर इज ए ट्रेडिशनल इंग्लिश नर्सरी रीम दैट वी ऑल माइट हैव रेड। सेंटेंस गलत हो गया। जैक एंड जिल की जो पेल ऑफ वाटर है, पेल मीन्स बाल्टी, पानी की बाल्टी, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश रीम है, मतलब एक की चीज है यार। रीम, रीम का मतलब पोइम, नर्सरी की पोइम है जैक एंड जिल्स पेल ऑफ वाटर। इसका मतलब डबल एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा, कॉमन पोजीशन है। कॉमन पोजीशन है तो ओनली लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी यूज होगा, ये एपोस्ट्रोफी हटेगा। समझ गए? अब देखो, राधा एंड राधिका सन्स, राधा और राधिका के बच्चे, बच्चों के ऊपर कॉमन पोजीशन कैसे दिखा सकता है कोई? बच्चा किसी का है तो है, दूसरे का नहीं है। वो जिसने जन्म दिया उसका बच्चा है, वो किसी और का नहीं है। और राधा और राधिका दो हैं, मतलब दो औरतें हैं। अगर यहाँ पर जेंट्स का नाम लिखते तो हम कॉमन पोजीशन दिखा सकते कि एक माँ है और एक पापा है, दोनों का एक बेटा है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन पोजीशन नहीं है, दोनों के अलग अलग बच्चे हैं, सेंटेंस ठीक करना पड़ेगा, मतलब दोनों के बाद एपोस्ट्रोफी यूज होगा। ठीक है, एक राधा का लड़का है, एक राधिका का लड़का है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहाँ पर नाउन खत्म हो जाते हैं। अब मान लो जैसे 6 सेंटेंस दे रखे, मैं सोल्व करके बताता हूँ। ही डज नॉट लाइक द पोइट्रीज ऑफ कीट्स। पोइट्रीज गलत होगा, पोइट्री, क्योंकि पोइट्री ऑलवेज प्लूरल यूज होता है, एस लगा करके प्लूरल नहीं यूज कर सकते हम। ठीक है, सीनरीज, सीनरी होगा। ठीक है, पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। Politics is पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग होगा, ये सिंगुलर है, एस लगा कर, एस हटा करके वो नहीं होगा प्लूरल। हर कैटल्स, कैटल्स अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता। ठीक है, इट इज ए 5 months प्रोजेक्ट, ये हाइफनेटेड है, हाइफन जब भी लग जाएगा एडजेक्टिव बन जाएंगे। प्रोजेक्ट कितना? 5 महीने का। संख्या मात्रा को बताने वाले वर्ड डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होते, प्लूरल फॉर्म तो नाम की होती है। ठीक है, फादर इन लॉज लव देयर सन इन लॉ, गलत है ये। पोजेशन दिखाना है तो लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस यूज करो। यहां पर तो प्लूरल बनाया गया, प्लूरल बनाया गया तो रूट वर्ड में एस यूज करो, फादर्स इन लॉ। ठीक है, लव देयर सन इन लॉ। समझ गए? यानी क्वेश्चन, यहां पर भी सन इन लॉ लगाओ, एस लगेगा यहां पर भी सन के बाद, क्योंकि ऐसा थोड़ा है, एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दामाद के इतने सारे ससुर हों। ठीक है, हो भी सकता है मुसलमानों के सेंस में। समझ गए? घर से करोगे नाउन कंप्लीट।